नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका 6 साल जूनियर स्टडी क्लास में। और कल जो हमने अभ्यास 2D 2E 2C समाप्त की थी घातांक की, अब हम 2D प्रश्नावली ले रहे हैं 2D। ठीक है, अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 5 गुणित 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल। तो वैसे ही प्रोसीजर वही है जिस जैसे लगाया जाए। देखो, आधार 1 है तो 3 की घात 4 धन गुणा में घातें जुड़ती हैं। 4 धन 5 धन ऋण 9, तो ऋण के ऋण धन और ऋण ऋण ही रहे। तो 3 की घात धन धन के जोड़ो, 5 4 9 ऋण 9, 3 की घात 0 आ गया। तीन किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात होगी, हमने बताया था कितना आता है 1। ये इसका आंसर हो गया सीधा सीधा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 2/3 का वर्ग गुणित 4/9 का वर्ग गुणित 2/3 की घात ऋण 4 को सरल कीजिए। तो देखो 2/3 ठीक है, वर्ग हो गया। ये 4/9 है तो इसको भी देखो, 2 का वर्ग ये भी है, 3 का वर्ग ये है, तो 2/3 का वर्ग फिर पूरे का वर्ग 2 गुणित 2/3 की घात ऋण 4। इसको ये भी वर्ग है ना, 2/3 का वर्ग फिर पूरे का वर्ग वर्ग। तो हमने बताया था सूत्र ए वर्ग और फिर वर्ग हो तो क्या होता है, गुणा होता है। 1 की घात 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो ऐसे ही ये हो जाएगा 2/3 का वर्ग गुणित 2/3 का 2 दूनी 4 गुणित 2/3 की घात ऋण 4। अब देखिए आधार 1 से हो गए सब, तो 2/3। अब सब घातें जुड़ेंगी, 2 धन 4 धन ऋण 4, धन ऋण का ऋण ही रहे। तो 2/3 की घात 6 हो गई, 6 में से 4 गए, 2 बचे। तो या तो इतना ही लिखे रहने या गुणा करके लिख दो, 2/3 गुणित 2/3, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4/9 आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 1/2 की घात ऋण 2 गुणित 2 की वर्ग का मान होगा। तो देखो 1/2, देखो 2 की वर्ग है, अगर इसे बटा में लिखोगे तो घात माइनस की हो जाएगी, 2 की घात -2। और जब इसे ऊपर ले जाओगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा। 2 वर्ग है तो बटे में लिखोगे तो की घात -2 भी लिख सकते हो, ऊपर ले जाओगे 2 का वर्ग फिर हो जाएगा। ऐसे ही ये दिया सवाल। 1/2 तो इसका ऊपर कर दो तो 2 का वर्ग हो गया, धन का ये ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा। अब गुणित 2 वर्ग, तो 2 में फिर 2 की घात 2 धन 2 4 हो गया। तो अब गुणा कर दो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही 3 का माइनस वर्ग है तो और ये प्लस है, ये तो सीधे ही सीधा है। 3 3 आधार है, 3 की घात ऋण 2 जुड़ेंगे धन 5, 3 की घात ये ज़्यादा है, ये घट जाएंगे तो 3 बचा। 3 का 3 बार गुणा 3 गुणित 3 गुणित 3 क्या हो गया, 3 3 का 9 27। ऐसे ही ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली निम्न को सरल कीजिए। पहला सवाल है 1/3 की घात -2 गुणित 3 की वर्ग भागत 3 की घात ऋण 3। अब देखो ये ऊपर ले जाएंगे तो 3 की घात 2 प्लस के हो गए गुणित 3 की घात वर्ग हो गया भागत 3 की घात ऋण 3। अब ये देखो इन्हें जोड़ लो, 3 की घात 2 धन 4 हो गया भागत 3 की घात ऋण 3। अब भाग में घातें घटती हैं तो 3 की घात 4 ऋण ऋण 3 थे, ऋण ऋण का गुणा फिर धन हो गया तो 3 की घात 7 हो गया। अब इनका गुणा करके लिख दो, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब इनका गुणा करो, 3 3 9 27 27 81 81 243, फिर इन सब का गुणा 8187, ये आ गया आंसर। ऐसे ही इसमें दूसरा है। अब दूसरा देखिए 7 की घात 4 गुणित 1/7 की घात 3 और भागत 7। अब देखिए इसको ऊपर ले जाना, 7 करना, 7 की घात 4 गुणित
7 की ये माइनस के हो जाएंगे, हो गए, भागे 7, तो 7 की घात 4। अब सब 7 हो गए तो अब जोड़ो, 4 धन ऋण 3 करो वो ऋण ही आए, फिर ऋण 1, इसकी घात तो कुछ नहीं है तो 1 है। अब इन्हें घटाओ, 7 की घात 4, ये ऋण के हो गए, ये 4 ऋण 4, तो कितना 7 की घात 0, यानी कि किसी की घात 0 हो तो आंसर 1। ऐसे ही इसमें तीसरा देखो, 3 की घात 0 धन, धन लगा है, 3 की घात ऋण 1, फिर धन 3 की घात ऋण 2। अब देखो किसी संख्या के ऊपर 0 है तो 1 का 1 आ गया, ठीक है जी, कोई भी हो 1 प्लस ये 1 में ले आओ तो धन के हो जाएंगे, 1/3 धन, 1/3 को वर्ग, 3 त्रिका 9, अब इनका एलसीएम ले ले, 9 आया, 1 1 9 के 9, 3 त्रिका 9 3, 9 1 9, तो 9 3 12 और 1 13/9, ये आंसर। ऐसी इसमें चौथा और है, 3 की घात 3 भागे 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 16। अब देखिए ये a की पावर m की घात m, तो क्या हो, a की पावर m दोनों का गुणा होता है, तो ऐसे ही है, 3 की घात 3 त्रिका 9 भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 16। अब देखो घात एक सी हो गई, तो 3 की घात 9 भाग में माइनस होता है तो -25, गुणा में जुड़ता है +16, 16 और 9 कितने 25, 3 की घात 25, तो ये ऋण 25, तो 3 की घात 0, किसी संख्या की घात 0 हो तो आंसर 1, ये आंसर है। अब इसके आगे क्वेश्चन हम कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।